गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हमने देखा था यूनिट 1 स्किल्स क्या होती है और कौन से फील्ड में काम आती है और उसके टाइप्स कितने होते हैं, हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स। तो अभी अब देखते हैं स्किल डेवलपमेंट क्या होता है और इसका कंसेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सो स्किल डेवलपमेंट का कंसेप्ट क्या है? स्किल डेवलपमेंट अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग टेक्निकल एंड इंटरपर्सनल एबिलिटीज़। स्किल डेवलपमेंट क्या होती है? कंटिन्यूस प्रोसेस है। स्किल को तुम डेवलप करते ही रहते हो। तुम अगर किसी स्किल सीखते हो अभी अभी, मतलब तुमने नई स्किल सीखी है कोई भी हो, तो उसको तुम कंटिन्यूस एक प्रोसेस है डेवलप करने का। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? एजुकेशन, प्रैक्टिस, ट्रेनिंग और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। किससे स्किल किससे डेवलप होगी तुम्हारी? तुम पढ़ोगे, उसके बारे में प्रैक्टिस करोगे, ट्रेन करोगे और रियल वर्ल्ड में एक्सपीरियंस करोगे वो चीज़, तो तुम्हारी स्किल डेवलप होगी। बोथ हार्ड स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था क्या क्या इंक्लूड होता है। कोर कंसेप्ट क्या क्या होता है? लर्निंग एंड प्रैक्टिस से तुम स्किल इंप्रूव कर सकते हो। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होती है, वो भी बता दिया। ट्रांसफरेबल है। स्किल्स लाइक लीडरशिप एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग आर एप्लीकेबल अक्रॉस फील्ड्स। तो ट्रांसफरेबल स्किल्स मतलब ऐसा होता है कि स्किल्स जो है लीडरशिप और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये बहुत सारे फील्ड्स में यूज़ होती है। जैसे सिर्फ एक ही फील्ड नहीं, लीडरशिप ये जो है, अगर तुम किसी कंपनी में एम्प्लॉय भी हो या मैनेजर हो, तो तुम लीडरशिप तुमको काम आएगी बाकी लोगों को ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने में उनकी, और उनको लीड करने में। और कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स ब्लेंडिंग टेक्निकल एंड इंटरपर्सनल फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। ऑफ कोर्स कॉम्बिनेशन, तुमको बहुत कॉम्बिनेशन, कोई भी एक टास्क करने के लिए तुमको एक स्किल से काम नहीं चलेगा, तुमको कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। जैसे इंटरपर्सनल स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स बहुत ज़रूरी है किसी भी टेक्निकल फील्ड में, दोनों भी आनी चाहिए। पर्सनल ग्रोथ, तुम्हारी खुद की ग्रोथ होगी, लाइफ लॉन्ग एबिलिटी, और ये लर्निंग बढ़ेगी। गोल ओरिएंटेड ड्राइवन बाय पर्सनल प्रोफेशनल एप्रिसिएशन। गोल ओरिएंटेड गोल ओरिएंटेड होता है। कॉन्टेक्चुअल रिलेवेंस, skill depend on industry, environment and culture. Skill depend on industry, environment and culture. ओके, तो ये जो है स्किल डिपेंडेंट, ओके चलेगा। स्किल डिपेंड ऑन इंडस्ट्री, एनवायरनमेंट एंड कल्चर। ये जो कॉन्टेक्चुअल रिलेवेंस है, मतलब ऐसी कोई स्किल जो किसी भी इंडस्ट्री, एनवायरनमेंट या कल्चर पे डिपेंड करती है। जैसे कि अगर कोई स्पेसिफिक स्किल है जो एक स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए ही काम आती है, जैसे अपन अभी मैनेजरियल स्किल्स पढ़ रहे हैं, अपने को ज़रूरत नहीं है, लेकिन सामने अगर एमबीए करना है तो ये काम आएगा जो भी पढ़ रहे हैं अपन। तो एक इंडस्ट्री के लिए कोई भी स्पेसिफिक स्किल जो है वो डिपेंड रहती है। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स लर्निंग स्किल डेवलपमेंट के बहुत ईजी है। कंटिन्यूस लर्निंग एडेबिलिटी, मैं अभी 10 बार बता चुका, कंटिन्यूस लर्निंग है स्किल। प्रैक्टिकल है, रियल वर्ल्ड अप्लाई होता है। फीडबैक ड्रिवन है, फीडबैक मिले तो और अच्छे से स्किल डेवलप कर सकते हो। सेल्फ डायरेक्टेड, खुद डायरेक्ट कर सकते हो। मोटिवेटेड लर्निंग होती है। इंक्रीमेंटल है, ऑफकोर्स स्टेज वाइज प्रोसेस है, क्योंकि इंक्रीमेंटल स्किल्स जो है, तुम अगर कोई स्किल पे लेवल 1 पे हो तो इंक्रीमेंट होते जाता है, लेवल 2 पे जाओगे, लेवल 3 पे जाओगे। किसी का पहला दिन है जिम का, तो वो अभी लेवल 1 पे है, तो ऐसे बढ़ते बढ़ते लेवल 2, लेवल 3। सेल्फ डायरेक्टेड, हाँ जी, तो ये सेल्फ डायरेक्टेड एंड मोटिवेटेड लर्निंग, ये तो बता दिया मैंने। ट्रांसफरेबिलिटी अक्रॉस रोल्स एंड इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज जो होती है, अबे यार, एक मिनट, एक मिनट, ज़रा देख लूँ ये वीडियो हो गया क्या। ओके, शेयर व्हाट्सअप, फोर्सम, सेंड, ओके। तो कहाँ थे अपन? की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं इसके, बता दिया मैंने। इंक्रीमेंटल तक आ गया था। ट्रांसफरेबिलिटी वो भी बता दिया, बहुत सारे फील्ड्स में काम आती है। रेजिलियंस एंड परसिस्टेंस आर क्रूशियल। परसिस्टेंस, तुमको परसिस्टेंटली काम करना चाहिए एक इसमें, ये बहुत क्रूशियल स्टेप है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर्ड होता है, फॉर्मल ट्रेनिंग एंड अनस्ट्रक्चर्ड सेल्फ लर्न पाथवेज। स्ट्रक्चर्ड होता है बहुत ज़्यादा, ये जो स्किल होता है ना, तुम ट्रेनिंग करो, सेल्फ लर्निंग करो, एक स्ट्रक्चर से तुम ये स्किल डेवलप कर सकते हो। फोकस्ड ऑन पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेवेंस एंड आउटकम्स, ऑफ कोर्स ईजी है। प्रोफेशनल और पर्सनल जो होता है आउटकम्स, इस पे भी
काम आती है स्किल डेवलपमेंट। अब इसका 2.2 आता है क्रिएटिविटी एंड स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट अभी तो बड़ी थी। क्रिएटिविटी, ये देखते हैं, इंटरपर्सनल बिटवीन क्रिएटिविटी एंड स्किल्स, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन क्रिएटिविटी एंड स्किल्स, क्रिएटिविटी एनहेंस स्किल डेवलपमेंट। अब ये जो है इनका रिलेशनशिप चलता है क्रिएटिविटी और स्किल्स का। अब क्रिएटिविटी जो है वो स्किल्स डेवलपमेंट को एनहेंस करती है, अनेबल्स इनोवेटिव अप्रोचेस टू लर्निंग। किसी भी चीज़ में अगर क्रिएटिविटी आ गई तो वो बढ़िया हो जाती है, चाहे स्किल डेवलपमेंट हो या कुछ भी। स्किल एम्पावर्स क्रिएटिविटी, स्किल्स जो होती है वो क्रिएटिविटी को एम्पावर करती है। दोनों एक दूसरे के मतलब ऐसे मिलजुल के चलते हैं। क्रिएटिविटी जो है वो स्किल को डेवलप करने में मदद करती है और स्किल्स जो है वो क्रिएटिविटी को एनहांस करती है। वाओ! जॉइंट रोल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्किल्स ब्रेक डाउन प्रॉब्लम्स, क्रिएटिविटी बिल्ड सॉल्यूशन। कोर्स म्यूचुअल reinforcement, creativity refines with skill mastery, skill sharpens through creativity practice। सर इंटर रिलेशनशिप चलता है इनका, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी क्यों चाहिए? फॉस्टर इनोवेशन एंड ओरिजिनलिटी, ओरिजिनलिटी के लिए क्रिएटिविटी बहुत ज़रूरी है। अगर तुम कोई भी बिजनेस देखोगे, उसका नाम या उसका लोगो या टैगलाइन जो भी है, अगर तुम्हारे अंदर इनफ क्रिएटिविटी है तो तुम अपने खुद से अच्छी कोई टैगलाइन या कोई नाम सोच सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी नहीं है तो तुम कहीं ऑनलाइन से उठा के डाल दोगे एंड फिर हो गया, ओरिजिनलिटी रही नहीं, इनोवेशन रहा ही नहीं। एनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एडेप्टिबिलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग और एडेप्टिबिलिटी में बहुत काम आता है। इनकरेज सेल्फ एक्सप्रेशन एंड कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी जो है खुद को एक्सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा ईजी होता है, मतलब खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो क्रिएटिविटी से। अगर तुम एक आर्टिस्ट हो, कोई भी टाइप के आर्टिस्ट, तो तुम्हारी क्रिएटिविटी से तुम खुद को एक्सप्रेस कर सकते हो। बहुत सारी क्रिया होती है, जैसे शायरिया होती है, तुम कहानी लिख सकते हो, खुद को एक्सप्रेस कर रहे हो, कॉन्फिडेंस बढ़ता है तुम्हारा। हेल्प्स मैनेज चेंज एंड अनसर्टिनिटी, अनसर्टिनिटी और चेंज को तुम मैनेज कर सकते हो स्किल्स की मदद से, क्रिएटिविटी की मदद से। इंपॉर्टेंस ऑफ स्किल डेवलपमेंट, स्किप क्यों, ये तो अपन ने इसके पहले यूनिट में ही पढ़ा था। इंपॉर्टेंस बूट कॉम्पिटिशन, टास्क एफिशिएंसी, इम्प्रूव एम्प्लॉयबिलिटी एंड करियर एडवांसमेंट। हाँ, ये नया है। एम्प्लॉयबिलिटी जो है तुमको जॉब मिलने की एबिलिटी और करियर में आगे बढ़ना, एडवांसमेंट, ये है स्किल डेवलपमेंट से होता है। बिल्ड कॉन्फिडेंस एडेप्टिबिलिटी, ये कॉन्फिडेंस एडेप्टिबिलिटी ये सब इसमें ही है पॉइंट, तुम रट लो इसको, किधर भी लिख के आओ। टूल्स एंड टेक्निक ऑफ स्किल डेवलपमेंट, लर्निंग प्लेटफॉर्म क्या क्या होते हैं देखो। अब जो स्किल्स होते हैं तुम बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे भी सीख सकते हो, जैसे कि ये है कोर्सेरा है, एडेक्स, यूडेमी, लिंक्डइन लर्निंग, इस पे तुम सीख सकते हो, बहुत इजी है। गेमिफाइड टूल्स, डुओलिंगो स्किल शेयर, डुओलिंगो में इंग्लिश सीख सकते हो, स्किल शेयर है, इसमें तुम गेम्स के थ्रू स्किल्स सीख सकते हो। टेक्निक्स है, सेल्फ पेस्ड इंटरेक्टिव लर्निंग। टेक्निक्स क्या होती है? सेल्फ पेस्ड इंटरेक्टिव लर्निंग, तुम एक टेक्निक तुम खुद से यूज़ कर सकते हो, खुद से ही खुद को चैलेंजेस दो, इंटरेक्ट करो और लर्निंग और सीखो स्किल्स। मेंटरशिप एंड कोचिंग, अच्छा ये टाइप्स है अभी कि कैसे कौन से टाइप से तुम सीख सकते हो। लर्निंग प्लेटफॉर्म हो गए, वहाँ से तो सीख सकते हो। सेकंड, और किससे सीख सकते हो? मेंटरशिप एंड कोचिंग, वन ऑन वन गाइडेंस एंड पीयर मेंटरशिप, टेक्निक फीडबैक, गोल सेटिंग्स एंड शैडोइंग। वन ऑन वन गाइडेंस मिलता है, मेंटरशिप मिलती है, टेक्निक्स जो है फीडबैक, गोल सेटिंग, शैडोइंग। मतलब ये जो है ना, ये ये तुम खुद से ही सीख सकते हो, किसी के मेंटरशिप से और कोचिंग से। मैं कुछ तो भी सोच रहा था, क्या सोच रहा था मैं? हाँ, मैं ये बोल रहा था कि कोई कोई पॉइंट्स होते हैं जो कि सिखाने नहीं पड़ते, तो मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ तो तुमको ऐसा तो नहीं है ना कि कोई पॉइंट समझ नहीं रहा? अगर कोई पॉइंट समझ नहीं रहा होगा तो मेरे को व्हाट्सएप पे चैट करके बताइए, ठीक है? वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग, बहुत सारे वर्कशॉप्स होते हैं, बूट कैंप्स होते हैं, जहाँ पे तुम जाके सीख सकते हो, ट्रेनिंग कर सकते हो। रीडिंग रिसर्च, तुम खुद जाके गूगल पे सर्च करो भाई और बुक किताबें पढ़ो, उससे भी स्किल सीख सकते हो। प्रैक्टिस रेपिटेशन, प्रैक्टिस, जैसे कि अगर कोई स्किल है, जैसे कोडिंग है, कोडिंग में तुमको प्रैक्टिस करना पड़ता है, बार बार वही चीज़ करनी पड़ती है, रिपीटेशंस करने पड़ते हैं और उससे तुम सीख सकते हो। रिफ्लेक्शन एंड जर्नलिंग, तुम माइंड मैप बनाओ बढ़िया,
डेली डेली चीज़ें लिखो, लॉग्स, डेली लॉग्स करो। टेक्निक्स जो है सेल्फ रिव्यू, खुद का रिव्यू लो। गोल तुम एडजस्ट करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ इस दुनिया में। इस दुनिया में बहुत कुछ है चीज़ें अचीव करने के लिए, तुम खुद को बेहतर बनाओ। मोटिवेटर क्यों बन गया मैं। चलो, कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव बहुत ऐसे सर्क ग्रुप ऑफ पीपल है, उनके साथ अगर तुम रहोगे तो तुम ऐसे चीज़ें सीखोगे बहुत सारे लोगों से। फोरम्स रहते हैं, सर्कल्स रहते हैं, ग्रुप डिस्कशन रहता है, तुम बहुत लोगों से सीखने जैसी चीज़ें हैं। गेमिफिकेशन, अब प्लेटफॉर्म्स होते हैं, वीआर सिमुलेशंस होता है, कैहूट, क्विजलेट, ये जो कोई प्लेटफॉर्म्स है, इससे तुम गेम्स के थ्रू बढ़िया चीज़ें सीख सकते हो। चैलेंजेस होते हैं, लीडर बोर्ड्स होते हैं, यहाँ पे स्टेजेस होते हैं, यहाँ से तुम बढ़िया सीख सकते हो। फीडबैक ले सकते हो लोगों का, परफॉर्मेंस रिव्यू, तुम एक चीज़ करो और उसको डालो सोशल मीडिया पे या किधर भी, और तुम लोगों का फीडबैक लो, अरे कैसा है ये बता, वो बोला अरे घटिया है, तो तुम छोड़ दो या नहीं छोड़ो मत, तुम इम्प्रूव करो उसमें। हाइब्रिड माइक्रो लर्निंग, ये क्या है? ब्लेंडेड लर्निंग मॉडल एंड माइक्रो कोर्सेस, टेक्निक, फ्लैट क्लासरूम, पर्सनलाइज पाथ। ये थोड़ा अलग है। अब ये जो नई टेक्निक है लर्निंग की, लर्निंग मॉडल इसमें थोड़ा चेंज होता है। माइक्रो कोर्सेस होते हैं, छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं। टेक्निक, फ्लैप्ड क्लासरूम, पर्सनलाइज पाथ। फ्लैप्ड क्लासरूम मुझे देखना पड़ेगा, पर्सनलाइज पाथ तो पता है। माइक्रो कोर्सेज मतलब छोटे छोटे कोर्सेज जिसे तुम सीख सकते हो, ये है। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, रोल प्ले, सिमुलेशन, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, प्रॉब्लम बेस्ड सिनेरियोज, केस स्टूडियोज, गेमफाइड एक्सपीरियंस। ऑफ कोर्स तुम कोई एक्टिविटीज से अगर कोई स्किल सीखो तो उसको बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। जैसे अगर तुम किसी चीज़ का रोल प्ले कर रहे हो तो एक एक्टिविटी हो गई, किसी सिमुलेशन में खेल रहे हो, वीआर से खेल रहे हो, गेम्स खेल रहे हो, वो एक एक्टिविटी है। उससे अगर तुम कोई स्किल सीख रहे हो तो ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है। 2.4 इनोवेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। अब इसमें इनोवेशन और स्किल डेवलपमेंट देखते हैं, इनका क्या रिलेशनशिप है। म्यूचुअल रिलेशनशिप, जैसे स्किल्स और क्रिएटिविटी का रिलेशनशिप था वैसे इनोवेशन और स्किल्स का भी रिलेशनशिप है। तो स्किल्स प्ले बॉय है, सॉरी, म्यूचुअल रिलेशनशिप। इनोवेशन ड्राइव स्किल्स डिमांड, इनोवेशन जो है वो स्किल्स की डिमांड को बढ़ाता है। स्किल डेवलपमेंट फ्यूल्स इनोवेशन, स्किल डेवलपमेंट जो है उस वो एक फ्यूल देता है इनोवेशन को। अगर तुम्हारी स्किल अच्छी है तुम ऑफकोर्स इनोवेशन करोगे, नई नई न्यू सॉल्यूशंस और नई टेक्नोलॉजीज लाओगे इस दुनिया में। अगर तुम्हारे पास स्किल है तो तुम इनोवेशन ज़रूर लाओगे। कंटिन्यूस लर्निंग फॉर इनोवेशंस, अडॉप्टिंग टू न्यू टूल्स, ट्रेंड्स एंड इंडस्ट्रीज। इस दुनिया में नई नई चीज़ें आती रहती है, न्यू टूल्स, ट्रेंड्स। एक सेकेंड, काय नहीं, ओके। कंटिन्यूस लर्निंग फॉर इनोवेशन, नए टूल्स, नए ट्रेंड्स और नई इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स आती रहती है। तुमको उसके अकॉर्डिंग खुद को अपस्केल करना पड़ता है, तुम्हारी स्किल बढ़ानी पड़ती है। इन द वर्क प्लेस में क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ऑफर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉस्टर इनोवेशन कल्चर थ्रू। हाँ, तो एक वर्क प्लेस में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अप टू द मार्केट ट्रेंड रहना पड़ता है। तो इसमें के लिए वर्क प्लेस में क्या करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लाते हैं जिसमें एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देते हैं, और इनोवेशन कल्चर्स लाते हैं, स्किल फोकस्ड इनिशिएटिव। इसमें तुमको स्किल्स सिखाने के लिए ये प्रोग्राम्स कराए जाते हैं। नेक्स्ट, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ वाई इनोवेशन। ऑफ कोर्स लर्निंग, ये मैंने अभी बता दिया। वीआर है, गेम्स है, ऑनलाइन लर्निंग है, इससे तुम स्किल सीख सकते हो। और सॉफ्ट स्किल इनोवेशन में क्या है? कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप। ये सॉफ्ट स्किल में 4-5 चीज़ें कंफर्म ही हैं भाई। कम्युनिकेशन है, लीडरशिप, क्रिएटिविटी, ये तुम मतलब याद ही होना चाहिए ये चीज़ें। सॉफ्ट स्किल क्या होती है, हार्ड स्किल क्या होती है। अब नीड फॉर इनोवेशन और डेवलपमेंट, तुमको नीड क्यों है इसकी, इनोवेशन और स्किल डेवलपमेंट की? तो सबसे पहले टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन हो रहा है। टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है दुनिया में। अभी आईफोन 17 आ रहा है, उसका कैमरा चेंज कर दिया, ये नई टेक्नोलॉजी है। और बहुत सारे मार्केट ट्रेंड्स आ रहे हैं, इंडस्ट्री ट्रांसफॉर्मेशन, इंडस्ट्रीज बदल रही है, के रोल्स बदल रहे हैं, नई नई जॉब आ रही है, पुरानी जॉब एआई ख़त्म कर रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। स्किल वर्कफोर्स बूस्ट, नेशनल प्रोडक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ। ऑफ कोर्स इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमी अपनी बढ़ रही है, वर्कफोर्स बढ़ रहा है ना, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है अगर स्किल वर्कफोर्स अच्छा रहा तो। ग्लोबल वर्कफोर्स रीडीनेस, मीटिंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। अच्छा,
जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है उसको मीट करने के लिए अपने को उतनी स्किल बढ़ानी पड़ेगी कि कोई चाइना का बंदा अपने से ज़्यादा स्किल्ड ना बन जाए और वो कोई अच्छी चीज़ ना ला दे जो कि अपने लिए अच्छा ना हो। क्या बोला मैंने अभी, छोड़ो। मतलब उनसे बाकी लोगों से ज़्यादा ज़्यादा स्किल्ड बनना है। सॉल्विंग ग्लोबल प्रॉब्लम्स, टैकलिंग क्लाइमेट चेंजेस, हेल्थ। और ये तो बढ़िया चीज़ है भाई, ग्लोबल प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करने के लिए तुमको इनोवेशन और स्किल होनी चाहिए तुम्हारे अंदर। क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं अभी, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है, हेल्थ में चेंजेस हो रहे हैं, सस्टेनेबिलिटी में चेंजेस हो रहे हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करेगा? जिसके पास स्किल्स और इनोवेशन होगा वो। ओके, लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ इनोवेशन एंड स्किल डेवलप। इंपॉर्टेंस ये आ सकता है 4 मार्क के लिए, क्योंकि इसमें 5 पॉइंट्स है, 4 लिख दो। इंपॉर्टेंस क्या है इनोवेशन और स्किल की, क्यों ज़रूरी है इंपॉर्टेंस इनोवेशन और स्किल डेवलपमेंट? सबसे पहले पर्सनल लेवल पे एम्प्लॉयबिलिटी, करियर ग्रोथ होती है। अगर तुम पर्सनल स्किल और इनोवेशन लाओगे खुद के अंदर तो तुम्हारे जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा है और तुम करियर में बहुत ग्रोथ करोगे। ऑर्गेनाइजेशनल, किसी का ऑर्गेनाइजेशन के लिए कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होना चाहिए बाकी जो कंपनीज है उसके, और अपनी कंपनी में अगर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लाना है तो उनके जो एम्प्लॉयज़ है उनके अंदर बढ़िया स्किल्स और इनोवेशन होनी चाहिए। इकोनॉमिक, नेशनल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक मतलब नेशनल होता है और ये ग्लोबल मतलब ऐसे इंटरनेशनल होता है, ठीक है। इकोनॉमिक प्रमोट्स नेशनल डेवलपमेंट एंड रिड्यूसेस एम्प्लॉयमेंट। नेशनल डेवलपमेंट ये तो मैंने बता दिया। टेक्नोलॉजिकल, एडजस्टमेंट टू डिस्ट्रीब्यूट टेक, नया नया टेक आ रहा है, जैसे मैंने बोला iPhone 17 आ रहा है, उसका कैमरा चेंज कर दिया। ये नई नई आ रही है टेक्नोलॉजीज़, तो उसके साथ एडजस्ट करने के लिए तुमको टेक्नोलॉजिकली फॉरवर्ड बनना पड़ेगा, ठीक है। सोशल मतलब अपनी जो सोसाइटी है, कॉम्प्लेक्स इश्यूज, स्किल्ड इनोवेशन, उसमें कभी कभी सोसाइटी में बहुत कॉम्प्लेक्स इशू आते हैं। सोशल मतलब बाकी लोगों के साथ तुम्हारा व्यवहार, कॉम्प्लेक्स इशू, स्किल्ड इनोवेशन एंड इनोवेटिव इंडिविजुअल्स। हाँ, इजी हो गया, ये प्रॉब्लम हो गया सॉल्व। अभी अपन करेंगे यूनिट 3 नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।